बैक आ चुके हैं हम ब्रेक से वापस। आप देख रहे हैं काम की बात इन द ब्रेकफास्ट शो। काम की बात, जैसे कि मैंने आपको शुरू के शो में बताया था कि मिड लाइफ क्राइसिस एक कॉन्सेप्ट है, एक चीज़ है। अगर आप कभी इससे गुजरे हैं, शायद आप समझते हो, शायद आप ना समझते हो। एक एवरेज इंसान की ज़िंदगी अगर देखा जाए तो 60 साल से लेके 90 साल तक की उम्र की होती है। तो उसके दरमियान जो बीच में एक टाइम आता है जो 30 साल से लेके 50 साल की उम्र तक दोनों जेंडर्स में आ सकता है, जब आप सोचते हैं, जिसको हम कहते हैं मिड लाइफ, यानी कि ज़िंदगी के बीच वाले मरहले में हम सोचते हैं कि क्राइसिस आ गया है। वो क्राइसिस क्या है? आप सोचते हैं कि मैं जो नौकरी कर रहा हूँ या मैं जो भी काम कर रहा हूँ, क्या वो मेरी आइडेंटिटी को के साथ सही जाता है? क्या मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ कि मेरा फ्यूचर अच्छा गुजरेगा? आप अपने पेरेंट्स को डिटेरियोरेट होते हुए देखते हैं, आप अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखते हैं। कुछ लोगों के लिए एक सरप्राइज़ होता है कि ओ माय गॉड, बच्चे अब मेरे साथ नहीं रहेंगे, 18 साल के हो गए हैं या बड़े हो गए हैं, या उनकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई है। अपनी एज में अब आप देखते हैं कि वो वाइटैलिटी, वो एनर्जी नहीं रही जो कि आपकी 20 साल की 30 साल की उम्र में रहती थी। तो एकदम से ना एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है। ये चीज़ मुख्तलिफ है डिप्रेशन से। अक्सर लोग समझते हैं कि ओ ये डिप्रेशन है। थोड़ी सी चेंजेस आती हैं, आप अपने स्पाउस के साथ डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं, बच्चों के साथ आइडेंटिटी क्राइसिस होता है बेसिकली। इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके बारे में बात करने के लिए हमने एक अकम्पलिश्ड इंसान को बुलाया है। उनके बेइंतहा फैंस हैं और वो अपनी फील्ड में एक बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ इमरान अली रीना से, हु इज़ एन इन्फ्लुएंसर, ग्राफिक डिज़ाइनर, एनिमेटर एंड ही इज़ अ मेंटोर फॉर सो मेनी पीपल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आपके बहुत सारे फैंस को मैं पर्सनली जानती हूँ। अभी तक का जो सफ़र है आपकी अचीवमेंट का, ऑफ कोर्स आप ये तो कहना चाहेंगे दैट यू हैव अचीव समथिंग, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। ठीक है। सो मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में अगर हम बात करें, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा टाइम आया जब आपको लगा कि ज़िंदगी क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ? ओके, एक चीज़ जो ये वर्ड है ना, बड़ा नेगेटिव सा है, क्राइसिस। इट इज़ नॉट अ क्राइसिस, इट इज़ अ फेज़। एंड ये जो फेज़ है, इट्स जस्ट अ डिप, और ये डिप आते रहते हैं। ये आपको मैं बताऊं कि 20s में भी आता है, 30s में भी आता है, 40s में भी आता है। ये लाइफ के हर फेज़ में आएगा। और ये डिप ये होता है कि जिसमें आप ये सोचते हो कि मैं जो ये कर रहा हूँ, क्या ये फ्रूटफुल है, क्या मैं सही जा रहा हूँ? ये कन्फ्यूजन होती है। इसमें आपको 10,000 लोग जितने भी मशवरे देंगे, लेकिन आपके दिमाग में एक अलग ही साइंस चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे आप निकल जाएंगे, पहले तो ये दिमाग में रख लें। एब्सोल्युटली। उससे आप निकल जाएंगे। एक फेज। इसको ये मत समझे कि आप मेंटली कोई प्रॉब्लम में आ गए हैं, कुछ भी नहीं है। सही। आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिमाग में रखना चाहिए कि आर यू गिविंग बैक टू योर कम्युनिटी? सी, इनर सेटिस्फैक्शन जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं होती। इट्स एन एडिक्शन। लाइक आई हैव बीन थ्रू दिस थिंग। मैं लाइक एक हम बड़ी पॉपुलर टर्म है गैस, GAS, गैजेट एक्यूमुलेशन सिंड्रोम। क्या है ये? सो बीइंग इनटू मीडिया एंड ऑल दीज थिंग्स, यहाँ जितना आपका स्टाफ है ये सब इस चीज़ से रिलेट कर पाएगा। वंस यू बाय अ कैमरा, यू नीड अ बेटर कैमरा। Once you buy a microphone, you need a better, like even phones. You have perfectly working phone, still you want the new one. और इसको अगर हम अप्लाई करें अचीवमेंट्स पे, it's the same thing. So ये इससे थोड़ा सा पहले तो निकलना पड़ेगा। This is very harmful. Yes. For your wallet. For your wallet saving नहीं हो सकती Of course. भाई। And the thing is that कि हम ये क्यों हम हो रहा था, हमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही होती कि यार लाइक you always think that if I buy this thing, I'll arrive. Yes. To my destination. Yes, yes. You will never arrive. You will never arrive. Limitation यहाँ है। Yeah. You will never arrive. आपको जितना कुछ वो वक्ती तौर पर होता है, शौक होता है, और आप 2-4 दिन उससे हैप्पी होते हैं, थोड़ा सा ब्रैग करते हैं, दोस्तों को सोशल मीडिया पर दिखा देते हैं कि मैंने ये ले लिया, एंड देन व्हाट? You are again back on. कोई एंड यहाँ पे नहीं लग रहा स्टोरी में। अच्छा, मैं हमारे दूसरे गेस्ट को भी यहाँ पे बुलाना चाहती हूँ, बिकॉज जब हम बात करते हैं मिड लाइफ क्राइसिस की, जैसे कि हमने कहा कि ये बीमारी नहीं है, मगर समझना कि ये जो हमारे साथ इस वक्त हो रहा है, ये जो हमारा बिहेवियर है, ये जो सिम्टम्स है, ये मिड लाइफ क्राइसिस हो सकता है, टैकल किस तरह से किया जाए। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट साइकियाट्रिस्ट
एवर, बिकॉज जब भी कुछ समझाते हैं तो बात समझ में आती है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू कैसे हैं आप? थैंक्स फॉर इनवाइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। मोस्ट वेलकम। व्हेन वी थॉट ऑफ द टॉपिक, हम चाहते थे कि लोगों को थोड़ा सा आगाही दें कि मिड लाइफ क्राइसिस होते क्या है, सो दैट अगर आपका स्पाउस या आपका कोई भी फैमिली मेंबर उसके थ्रू गुजर रहा हो तो आपको भी समझ में आए कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो मैं चाहूंगी वजाहत आसान जबान में, अगर हम समझना चाहें कि मिड लाइफ क्राइसिस क्या है तो प्लीज बताइए। देखो, दैट्स द मिड लाइफ क्राइसिस। आप लाइफ के बिल्कुल उस जगह पे होते हैं जहाँ पे मिडिल एरिया होता है आपका, और यहाँ पे आपकी जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नौजवानी और जवानी ख़त्म होने जा रही होती है। ठीक है, सबसे पहले चीज़ जो हम देखते हैं वो देखते हैं ब्यूटी, अपीयरेंस देखते हैं, हमें अच्छा तासुर का एहसास होता है। जो चीज़ हम 10-12 साल से मुस्तकिल सुनते आते हैं, तारीफ़ें अपनी ब्यूटी के हवाले से, तमाम चीज़ें वो थोड़ी सी ढलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, चीज़ें थोड़ी सी शेप से आउट हो रही होती हैं। साथ साथ जब आप 30 क्रॉस करते हैं तो नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से हमें मज़ीद फियर एंड फोबियाज आना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह आप 20-22 साल की एज में रोड पार कर सकते हैं ना, ठक ठक करके ऐसी की तैसी, इस तरह आप 20-25 साल के बाद 35 साल में इस तरह रोड क्रॉस नहीं कर सकते। आपको डर ज़्यादा आने लगते हैं, आपको पीछे जिम्मेदारी का एहसास होने लगता है। फैमिली है, बच्चे हैं, या तो फिर मैं अगर मुझे कुछ हो गया तो इनका क्या होगा, जो 3-4 लोग आपने गिनती के गिने हुए होते हैं। तो ऑल टुगेदर एक पैकेज सा बन जाता है जो आपको मिडिल एज के अंदर जिम्मेदारी बढ़वा देता है। ठीक है, और वहाँ से आपके अगर तो फीमेल है तो हार्मोनल थोड़े से चेंजेस भी आ रहे होते हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, पोस्टमार्टम हो रहा है। ठीक है ना, उसके बाद आप बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, और आदमी की तनख्वाह पहले अपनी ज़ात पे लगती थी। ठीक है, शॉपिंग कर लिया, परफ्यूम ले लिया, ये ले लिया, उसके बाद जनाब तनख्वाह जो है वो आपकी फैमिली की तरफ ज़्यादा जा रही है। आप अपनी सेल्फ केयर भी कम कर देते हैं ना, सही जिस तरह पहले करते थे। मैं खास तौर पे अपने पेशेंट्स क्लाइंट्स को कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा पैम्परिंग का टाइम है आपका मिडिल एज। यस, 18 पे तो आप वैसे ही खूबसूरत होते हैं, आपने जो भी कुछ खा लिया, जो पी लिया, चेहरे पे आपके खूबसूरत। लेकिन जब आप 30, 32, 35 क्रॉस करते हैं तो एक्चुअली वो टाइम है आपका जिसमें आपको ज्यादा पैम्परिंग करनी पड़ती है। मेक सेंस, बिल्कुल। अच्छा, इस स्टेज में जो हमारा सबसे ज्यादा पैम्परिंग की रिक्वायरमेंट वाला टाइम होता है, उसमें हम कहते हैं कि अब क्या, अब तो बच्चे, वो जो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी से आप कहते हैं बस अब हो गया, जो करना था कर लिया। मैंने लिटरली 35 इयर्स के बाद के लोगों को देखा है कि ऐसा लगता है जैसे वो रिटायर हो गए, इवन दो दे आर वर्किंग, बट मेंटली दे आर रिटायर्ड। यस। तो इसको आप किस तरह डील करते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में मुझे लगता है कोई एक एंकर होता है, कभी आपका काम वो होता है कि मैं और ज्यादा काम करूंगा, या फिर अपने रिलेशनशिप्स पे, और व्हाट डिड यू फोकस ऑन जब आपको ऐसा कुछ फील हुआ? एज इज जस्ट अ नंबर, फर्स्ट थिंग। ऑफ कोर्स ये फैक्ट है कि फिजिकली वैसी स्ट्रेंथ नहीं है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। इट्स ऑलवेज चेंजिंग। सी, जब बचपन में थे तब भी हमारे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, जवानी में स्ट्रेंथ थी, लेकिन अब मेरे पास, मैं ये समझता हूँ कि ठीक है फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, लेकिन मेंटली आई हैव मोर एक्सपीरियंस। लाइक मेरा ये एक्सपीरियंस मैं कहाँ यूटिलाइज कर सकता हूँ, मैं उस चीज़ को देख रहा होता हूँ। एंड जैसे मैं आपने बताया कि बहुत सारे लोग जानते हैं, तो वो उसका रीज़न भी यही है कि मैंने जब सारी जॉब्स और ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद मैंने कहा यार अब क्या, ये वो फेस था कि अब क्या। तो आई डिड सम रिसर्च, कुछ चीज़ें देखी, टेड टॉक्स बहुत सारी देखी हैं, और मुझे उससे अंदाज़ा हुआ कि जो सेटिस्फैक्शन है वो आपको कभी भी किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ से नहीं होगा। द सेटिस्फैक्शन विल कम व्हेन यू स्टार्ट गिविंग। तो मैंने कहा इससे अच्छा क्या हो सकता है, मेरे पास जो कुछ है वो दे दूँ। तो ये आपका लाइफ का एक आपने काइंड ऑफ लाइक हैक निकाला। एग्जैक्टली। और मैं अब वही दावा करता हूँ ना कि मेरी वीडियोस के आप किसी भी महंगे से महंगे इंस्टीट्यूट में चले जाओ, मेरे वीडियो से ज्यादा का करिकुलम नहीं होगा, मैंने सब फ्री में दे दिया। और वो मुझे पता है कि वो जब तक YouTube चल रहा है वो है, नॉलेज आपने शेयर की है, वो होता है ना कि आपको पर्पस अपना समझ आता है। अच्छा, अब वो सेटिस्फेक्शन जब होती है जब बच्चे मुझे ना मैसेज करते हैं और कहते हैं कि सर हमें आपकी वजह से जॉब मिल गई, या हम काम करने लग गए, हम पैसे कमाने लग गए, दैट इज सेटिस्फेक्शन। ये जो रिकग्निशन मिलती है। तो डॉक्टर वजाहत, ये जो हम रिकग्निशन की इस वक्त बात कर रहे हैं, बहुत हमने ये देखा है कि लोग 40 साल की उम्र में अपना प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं, चाहे वो जॉब हो। कितने सारे हम एंटरप्रेन्योर्स देखते हैं कि 40 साल की उम्र में उन्होंने कुछ नया खड़ा किया, राइट? तो ये जो एक रियलाइजेशन होती है खातून में, मर्द में, कि नहीं जो मैं कर रहा था वो सब बेकार था और मुझे तो ये करना है लाइफ में, इसको किस तरह से हैंडल किया जाए? देखो,
सबसे एक मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एक पिरामिड है, बुक्स में कभी आप लोग पढ़ें तो उससे पहले जो पिरामिड का फर्स्ट स्टेज है ना, वो है रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, जब आप वो ही नहीं आपको मिल रहा होता तो आपका दिमाग नहीं चल रहा होता। आपको क्या लेना देना कि आप अपने दिमाग के किसी ख्वाब को पूरा करें या आप कोई ज़िंदगी के उस लेवल पे चले जाएं जाके आप लोगों को दें। पहले आप अपना पेट भरते हैं, पहले आपका पेट भरता है, पहले आप अपने छोटे छोटे ख्वाबात पूरे करते हैं, इसमें रोटी कपड़ा मकान होता है। उसके बाद तीसरे लेवल पे उस पिरामिड में आता है कि आप अपने आप को अवेयर करते हैं कि आप बेसिकली चाहते क्या थे। आपने शौक पूरा कर लिया, बेसिक पाकिस्तान में तो नेसेसिटीज ही पूरी हो जाए बड़ी बात है। तो पहले वो जब कंप्लीट करते हैं जब तक 40 साल एज हो जाती है, सही। फिर आपको होता है कि यार आई हैव डन सो मेनी थिंग्स बट एक्चुअली आई एम मिसिंग समथिंग। तो फिर आप उसको चेंज करते हैं, विच इज क्वाइट गुड अगर आपको रियलाइज होता है। क्योंकि डिप्रेशन के पेशेंट, एंजाइटी के पेशेंट मेरे पास वो भी आते हैं जो लाखों कमा रहे हैं लेकिन वो अपनी जॉब में बंधे हुए हैं, और वो कहते हैं कि यार थोड़ा सा फ्लेवर चाहिए, थोड़ा सा मैं अपनी एक चीज़ को मिस कर रहा हूँ। तो जॉब छोड़ के दूसरी चीज ले लेना अ बिट रिस्की, लेकिन आप दो चीजों को एक साथ रख सकते हैं। बिल्कुल एक साथ कर सकते हैं। ये मैं ज्यादा मशवरा देता हूँ कि जज्बाती ना हो जाओ। लोग फौरन जॉब छोड़ते हैं और ठक 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 कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया, ना चला तो मूवीज में जो देखते हैं ना कि बस आज मैंने रिजाइन किया और कल मैं बिलियनर हो गया। ऐसा, हाँ, ये बिलियनर इतनी तेजी से कोई नहीं बनता। आप उसको बैकअप प्लान में रखें। पार्ट टाइम जॉब आप फुल टाइम जॉब के साथ कर भी सकते हैं, आप जिम भी जा सकते हैं, आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मसला ये हो गया, फिर मैं अपने वो दर्दमंदाना चीज़ों पे आऊँगा कि मोबाइल के इस्तेमाल से चीज़ें किल हो रही हैं। हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जहाँ पे हम 40 मिनट जिम जाके तफरी करके अपने आप को फिट कर लें, हम 1.5 घंटा मोबाइल पे बैठ के स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। थंब की एक्सरसाइज हो रही है बस। और ये तो मिड लाइफ हो, ओल्ड लाइफ हो, यंग लाइफ हो, किसी पे भी जो एप्स होती हैं, अगर आप उन एप्स को देखें तो आप रियलाइज करते हैं ओ माय गॉड मैं इतने घंटे से ही काम कर रहा था। आई नो समवन जिन्होंने अपने फोन में से फेसबुक डिलीट कर दिया है, क्योंकि फेसबुक का मतलब है, फेसबुक पे अब तो खैर वो माइलस्टोन्स लोग शेयर कर रहे होते हैं ना, तो आपको हर वक्त की खबर पता करने की जरूरत भी नहीं है, तो आप सिर्फ अपना लैपटॉप खोलें, कभी कभी देख लिया। सो इस तरह से उसको टैकल किया जा सकता है। जस्ट कहते हैं कि लोग रिश्तेदारों के जाते हैं 2-10-15 मिनट बैठ के चाय पी के आ जाते हैं, ये भी वही पेजेस हैं। आप गए स्क्रॉल किया, ठक ठक क्या कौन क्या कर रहा है, चलो खुदा हाफिज। ये जो नया ट्रेंड आ गया ना, न्यूज फीड को स्क्रॉल करके वीडियोस देखते रहना, यहाँ पे आयशा हमारा नौजवान तबका और मिडिल एज बर्बाद हो रहा है। वो टाइम जो उनको अपनी जात के लिए देना चाहिए वो उनको मिल नहीं रहा। अच्छा, अपनी जात के लिए जो टाइम देना चाहिए वो जो दे रहे थे अपनी यंग एज में, राइट? ये एक ऐसा पीरियड होता है मिड लाइफ वाला कि जिसमें आपको बच्चों को भी टाइम देना है, अगर आपके माँ बाप हयात हैं उनको भी टाइम देना है। हाउ डू यू टैकल विद दिस? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है हमारी सोसाइटी में माँ बाप को टाइम देना इज ऑल्सो अ बिग थिंग। फिर बच्चे भी हैं, आपकी अब अपनी फैमिली हो गई है, ये सब कैसे मैनेज करते हैं विदाउट बीइंग? आई एम अनफॉर्चुनेट विद दिस थिंग बिकॉज़ my parents have been passed away since long. So like my father passed away like a few years back. So yes, sometimes it gets difficult. Yes. But come on, like you have 24 hours in a day. 8 hours आप sleep कर लो, उसके बाद आप अपना काम भी निपटा दो 8-10 घंटे. You still have time. If you have time for Facebook or Instagram, you have time for everything. अच्छा, ये मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं टाइम, डिसिप्लिन अगर हम अपनी लाइफ में लाएं। और डॉक्टर वजाहत, जब ये डिसिप्लिन वाला एक रिक्वायरमेंट होती है कि देखें मिड लाइफ में अब आपको बिहेव भी ऐसे करना है जैसे एक चाइल्ड नहीं करता, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट यू हैव टू स्टार्ट बिहेविंग एक एडल्ट की तरह। आपको लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब आप रियलाइज करते हैं कि ओ माय गॉड कल मैं बच्चा था आज मेरे बच्चे हैं, सही बात है, तो उससे आप किस तरह कैन यू बी चाइल्डिश एंड स्टिल फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? देखो, आप अपने छोटों के आगे बड़े बन जाएं, बड़ों के आगे छोटे रहें। सिंपल सी बात है। आपका जो जगह है वो आगे पीछे दोनों रिश्तेदार और फैमिलीज और दोस्त हैं। मैं इंग्लैंड में काम करता था, नर्सिंग होम जाता था जहाँ पे 70+ लोग होते थे, ठीक, सारे बाबे बुढ़े ज़बरदस्त, और वो आपस में जो मस्तियाँ करते थे, जो आपस में उनकी हंसी मजाक था, वो मैं वहाँ देख के उनको मैं सोचता था कि दे डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ एंटी डिप्रेसेंट। वो अपनी लाइफ को गुजारते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वो एक बाप दादा बन जाते हैं, दादी बन जाते हैं, सोशल नेटवर्क उनका खत्म हो जाता है, ठीक है। पोता है, पोती है, तो बस उनको हर वक्त जो है ना वो यूं करके बैठना रहता है। हल्के हल्के उनके अंदर का जो एंडोर्फिन्स हैं वो खत्म होते हैं। आप किसी भी एज में हो, आप अपने फ्रेंड सर्किल को कभी ना मारें, और अच्छा सर्किल हो जो आपको अप्रिशिएट करे, ना कि आपकी बैक बाइटिंग करे। रिश्तेदारों में आपका एक कैरेक्टर होता है, वो आपने निभाना ही है। जिस तरह आप होस्ट हैं, मैं डॉक्टर हूँ, इनका अपना एक काम है सोशल मीडिया पे, तो वो चीज़ें आप मारें नहीं, लेकिन आप पीछे जो अपनी चीज़ें हैं उनको चलाते रहें। दोस्ती यारी ख़राब ना करें,
अब वो चलता रहेगा, आप जवान रहेंगे और आप जिंदगी भर खुश रहेंगे। लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि आप फैमिली की हद तक महदूद हो गए, एक अब्बा बन गया, एक माँ बन गई है, और फिर सो जाती है, फिर उठती है, काम करती है, फिर सो जाती है, तो उसके अंदर के वो कैरेक्टर ही मदर वाला बन जाएगा। बिल्कुल, ठीक है ना। फिर वो डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि साइकेट्री इतनी जल्दी नजर नहीं आती है। साइकेट्री प्रॉब्लम साइकेट्री प्रॉब्लम नजर आते हैं जब 1, 2, तीसरे नंबर पे चीजें आती हैं। 2 नंबर पे आप उसको इंक्यूबेट करते हैं, आप पालते हैं, जब पल जाते हैं तो लोगों को नजर आता है, फिर लोग हमारे पास आते हैं जो लेट हो चुके होते हैं। व्हाई डोंट यू पुट सम वैक्सीन्स इन योर लाइफ ऑलरेडी? सिंपल सी बात है, आप मस्तियां करें। और माशाल्लाह मुझे 10 साल हो गए साइकेट्री में काम करते हुए। लोग कहते हैं कि तुम्हें डिप्रेशन क्यों नहीं होता या तुम वैसे नजर आते हो, तो उनको बताता हूँ कि यू डोंट सी माय फ्रेंड सर्किल जब मैं वहाँ जाता हूँ। डिप्रेशन, और जरा जानेंगे कि आपकी लाइफ का फॉर्मूला क्या है, डिप्रेशन क्यों नहीं होती है, थोड़ा सा भी फील होता है तो आप किस तरह टैकल करते हैं। डॉक्टर वजाहत ने जो यहाँ पे बात की है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि मिड लाइफ क्राइसिस की एक बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि जब हम अपने आप को एज ए सोसाइटी किसी रोल में फिक्स कर देते हैं। मैं बाप हूँ तो बस हर वीकेंड मेरे बच्चों के लिए, या हर टाइम मेरे बच्चों के लिए, या अगर मैं हस्बैंड हूँ तो सारा टाइम वाइफ के साथ। सो ये जो एक्सट्रीमिज्म है, ये हमें जब हम शुरू में तो कोई भी रिलेशनशिप इस तरह निभाते रहते हैं, कोई भी नौकरी इस तरह निभाते रहते हैं, और एकदम जब हमें रियलाइज होता है कि ओ माय गॉड ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं बाकी चीज़ों से कट ऑफ हो गया हूँ, तो फिर ऑफ कोर्स इट टेक्स अ टोल। वैसे तो नंबर वाइज देखते हैं कि 30 साल की उम्र के बाद, 40 साल, 50 साल की उम्र के बाद, मगर ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है, और अक्सर मैं अपनी टीम के साथ डिस्कस भी कर रही होती हूँ, हमारी जितनी टीम में लड़कियाँ वो भी कह रही होती हैं, हमें लगता है हमें अभी से मिड लाइफ क्राइसिस हो गया। बिकॉज कभी आप सोचते हैं कि क्या आइडेंटिटी है हमारी, हम क्या करना चाहते हैं, क्या हम वो कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। अगर हम कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हम करने लगते हैं जब मिड लाइफ क्राइसिस का शिकार होते हैं कि वो इंसान ऐसा कर रहा है और मैं ये नहीं कर रही हूँ। सो इस बारे में हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर वजाहत हमारे साथ है, वी हैव अमेजिंग गेस्ट, इमरान हमारे साथ हैं जो बहुत सारे लोगों के मेंटोर हैं। सो अब हम आते हैं थोड़ा सा सिम्टम्स की तरफ मिड लाइफ क्राइसिस के, कि क्या क्या सिम्टम्स हैं जो एक इंसान फेस करता है, फील करता है। देखो, मिड लाइफ क्राइसिस के कोई डायग्नोज सिम्टम्स तो है नहीं, लेकिन आपको नज़र क्या क्या आ सकता है। नंबर 1 ये कि आप खुश ना रहें। आप सुबह भी उठ रहे हैं, शाम को भी है, अल्लाह का दिया चीज़ें भी आपके पास आ रही हैं, लेकिन फ्रॉम योर इनसाइड समहाउ यू आर नॉट हैप्पी। ये चीज़। दूसरा ये आपको फजूल काम बुरे लगने शुरू हो जाए। ठीक, रूटीन के जो काम हैं जो कि करने हैं इररिस्पेक्टफुली कि ये पसंद है या ना पसंद, एडल्टिंग, हाँ जी, लेकिन वो आपको बुरे लगते हैं। आप कंप्लेनिंग एटीट्यूड का शिकार हो गए हैं। आप जहाँ पे भी कहीं बैठते हैं, आप ज़िंदगी को एंजॉय करने के बजाय, अच्छी बातें करने के बजाय उसके लिए रो रहे होते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तीसरा, आपकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाए। ठीक है, एनर्जी कम होना शुरू होने का मतलब ये कि आप सोचते ही रहें कि दोस्त के पास जाना है, ये करना है, हॉलीडेज़ करनी है, ये करना है, पैसे खर्च ना हो जाएं, ये ना हो जाए। ये जो खौफ और फजूल के डर हैं, हमें जब हम 25 साल 26 साल का मैं था तो 2-2.5 लाख रुपए होते थे, मुझे लगता था बस दैट्स ऑल, जिंदगी मेरे पास आ गई भाई, अब कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जब डॉक्टर मैं बना, मुझे याद है आज जितने भी पैसे जमा कर लो, बस दिमाग में ये होता है नहीं ये जमा करने हैं, ये सेव करना है, यहाँ से भी ये खरीदना है। भाई उसको जब निकालना शुरू करो, ये सिम्टम सबसे खतरनाक है कि आप चीज़ों को बिला वजह सेक के रखना शुरू कर दें। मुझे लगता है यहाँ बहुत सारे लोग हाथ खड़ा करेंगे, मुझे भी है, मुझे तो है, फॉर श्योर है, बिल्कुल है। इतना जमा करने से आप गरीब नहीं होंगे, आपके पास और भी आ सकता है। तो ये चीज आप मिड लाइफ में सबसे ज्यादा देख रहे होते हैं कि आप बहुत ज्यादा फिक्रे करना शुरू हो जाते हैं। चौथी चीज, लुक में चेंजेस आ रहे होते हैं, ये भी एक सिम्टम है। तो आजकल तो इतनी चीजें आ चुकी हैं, अगर आप ठीक होना चाहें तो आप पहले से ज्यादा अच्छा हो सकते हैं। पैसे लगेंगे ना, फिर सेव कैसे करेंगे, बुढ़ापे में क्या होगा? मैं टोटली इससे डिसएग्री करूंगा, पैसे नहीं लगते। सी वेट लूज करने की बात अगर मैं करूं तो जिस चीज में आप लूज कर रहे हैं उसमें खर्चा कैसे हो सकता है? वेट लूज में नहीं, वॉकिंग में नहीं, अपने सेहत का ख्याल रखने में तो पैसे अपनी सेहत का तो पहले ख्याल रखें। अडॉप्ट सम हॉबी, कोई हॉबी ऐसी रखें जो टाइम ज्यादा आपका ना ले, लेकिन you will enjoy that. And like you were saying, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अब I know someone, he is in his 50s और वो बड़े फिट हैं, और मैं उनको देख के कभी सोचती हूँ कि छोड़ो, अब मैंने नहीं किया, अब क्या करूँ। He started working out जब वो 30 साल की उम्र उनकी हो गई, तब उन्होंने सोचा कि मुझे वर्कआउट करने की जरूरत है। तो वो जो हम एक मिड लाइफ में कहते हैं ना कि भाई जिंदगी नहीं मिड तो गुजर गया है, अब आखिर का इससे बुरा ही होगा। सही बात। इस चीज को चेंज करना है कि नहीं, आखिर का जो टाइम या जो भाई खबरदार इसको आखिरी का नहीं बोलना, ये बिल्कुल मर्दों के लिए बिल्कुल ये ऐन जवानी का टाइम होता है जो 30 से स्टार्ट होता है। अब औरतों के लिए भी होता है, हाँ जी, और खवातीन के लिए भी होता है अगर वो चाहें, क्योंकि उनके मसला ये है कि बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं ना, तो उसका जरा चैलेंज बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू मैन, लेकिन स्टिल ट्रीटेबल, फिक्सेबल
आपका माइंडसेट तो बने। बिल्कुल। आपको ऐसी भी खवातीन मिलती हैं 2 बच्चे पैदा हुए और उसके बाद आप उनको पहचान नहीं सकते, किसी दावत में मिल जाए, भाई तुम्हें क्या हो गया, बस बच्चे हो गए, फैमिली हो गई, दैट्स इट। और ऐसी भी तो है, हमारी फ्रेंड्स हैं, टीवी स्लैब्स हैं, आप लोग हैं, और लोग भी हैं जो सदियों से मतलब सब एक जैसे ही हैं, बच्चे भी हो रहे हैं। माइंडसेट भी तो जरूरी है ना ऐसा। अगर आपका माइंडसेट ही नहीं है कि मैंने अच्छा रहना है, मैंने यंग रहना है, मैंने खुश रहना है, तो कोई चीज फ्री में तो नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और खास तौर पे पाकिस्तान की जो हालात हैं, आप एनवायरनमेंट देखें, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। यस, फ्री में आपको अच्छी शक्ल भी नहीं मिलेगी यहाँ पे, जो आलूदगी का हाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह भी इन्होंने बोला, वॉक करने में कितना खर्चा है, फल खाने में, सब्जी खाने में, गाजर के जूस पीने में, एक्टिव रहने में, है ना, सुबह उठने में। यस, लिटरली घर का खाना जो है ना ज्यादा सस्ता है हाँ, बाहर के खाने से। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब खर्चे की तो बात ही ना करें। हाँ, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है अच्छा ना मैम, ये भी करने होता का। है कि अब आप जिस रिलेशनशिप में हैं, लाइक वी सेड कि मिड लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि बस ये रिलेशनशिप मेरी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है, तो कितना ज़रूरी है ये जो मी टाइम की हम बात कर रहे थे कि बैलेंस कितना ज़रूरी है कि आपका अपने दोस्तों के साथ भी आप टाइम अलग गुजरे, आपके साथ अलग गुजरे, आपकी सेल्फ केयर में हाउ डू यू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स? ओके, ताली दुआ से बजती है। आपको अपने स्पाउस को भी टाइम देना है, लेकिन उसको उसका भी मी टाइम देना है। बिकॉज आप अकेले ग्रो नहीं कर रहे हो, आप खाली मिड लाइफ में नहीं हो, वो भी है। बिल्कुल। तो ये डिस्कस करें। आई मीन अगर आपकी अच्छी पक्की वाली दोस्ती अपनी वाइफ से नहीं है या अपने हस्बैंड से नहीं है, तो फिर पता नहीं किसके साथ है। बिल्कुल सही, सही है पार्टनर ना? है तो वो सबसे पहले। लेट्स डिस्कस, सिट टुगेदर, डिस्कस करें उनके क्या पैशंस हैं, थोड़ा सा आप अडॉप्ट करें अपने पैशन से, उसको इंट्रोड्यूस करें। हो सकता है दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है लाइक मेरी वाइफ को मेरी चीज़ें शायद ना पसंद हो, बट इट्स ओके, बट शी एक्सेप्टेड कि हाँ ये इमरान इसमें खुश है। उनकी क्या है चीज़ें जो उनको पसंद है, वो मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये इसमें खुश है। Yes. तो वी ट्राई टू गिव ईच अदर स्पेस कि हाँ ठीक है, दिस इज़ योर टाइम। ठीक। कल अब यही मिसाल है ना प्रैक्टिकल, मेरी वाइफ ने मेरी वजह से बेचारे ने 6 घंटे क्रिकेट देखा, ठीक है, सुबह से वो बैठ गई और कहती है कि चलो जीत गए, हो गया, चलो ठीक है हम लंच में चले। मैंने कहा भी एक और मैच है। Oh my कहती क्या बात कर रहे हो मजाक? मैंने कहा भी तो पाकिस्तान का मैच है। कहती ये किसका था? मैंने कहा ये भी पाकिस्तान का ही था आज। इनकी वाइफ के साथ मैं बहुत सिंपैथी रखती हूँ और मेरी शादी को अभी हुआ है तकरीबन 2 साल। सो वो मिड लाइफ क्राइसिस से मुझे ऐसा फील होता है कि देखिए जब आप किसी भी अगेन जॉब है, रिलेशनशिप है, पहले तो आप अपना 100 क्या 200% देते हैं, राइट? पहले तो शुरू में मैं कहती थी डोंट वरी मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, मैं बैठ के ना डे ड्रीम कर सकती हूँ। और अब मैं सोचती हूँ ये मैं नहीं हूँ, ये तो मैं हुई नहीं। जैसे आपकी वाइफ को आइडेंटिटी क्राइसिस फील होता होगा कि ये जो मैंने 6 घंटे अपनी जिंदगी के यहाँ जाया किया, मैं कुछ और कर सकती थी। तो बैलेंस इन रिटर्न हमने उनके वो नेटफ्लिक्स के शोज भी तो देखने होते हैं ना जो हमें पसंद नहीं होते। हाँ। लेकिन हम कह रहे थे वाह वाह यार, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, वो उसके शोज भी हम देखते हैं। जिस तरह भाई ने बोला कि ये दोनों चीजों की तरफ फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। अच्छा, आप जब देखते हैं तो आपके हाथ में आपका फोन नहीं होता? नहीं मैं जरा नहीं, पूछना ये चाहती शर्त हूँ। में शामिल है। नहीं वी डिस्कस, मेरे साथ भी है। मैं लाइक ड्रामास देख रहा होता हूँ, हमारे ये पाकिस्तानी हम टीवी वगैरह के ड्रामास देख रहे होते हैं, मुझे लिटरली कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मुझे कई बार ऐसा होता है कि मैं काफ़ी अरसे के बाद किसी ड्रामे के सामने बैठा तो मैं उससे पूछता हूँ यार इसमें तो ये हो रहा था, करे नहीं ये दूसरा ड्रामा है। मैंने कहा अच्छा एक्टर्स ये बिल्कुल वही होता है जब हम पूछते हैं कि कौन खेल रहा है, कौन किसका मैच हो रहा है, राइट? सो एक हद तक, जैसे अभी हमने कहा, ये रिलेशनशिप एक हद तक आप दूसरे को ऐसी फेवर देते हैं, राइट? सो वो हद, जैसे कि हम दोस्तों की भी बात कर रहे थे, राइट? मैं चाहती हूँ कि आप ये हमें ज़रा बताएं कि इंसान की अपनी आइडेंटिटी मिड लाइफ क्राइसिस से रिलेटेड होती है कि भाई मैं कौन हूँ। तो कितना ज़रूरी है इस बात को समझना कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप पूरी कर भी रही हैं या नहीं? वो पूरी होंगी तो सब कुछ कर सकते हैं, आप करने में मजा आएगा। अगर आप वही भूल जाएंगे तो फिर कुछ दिनों के बाद आप यही पूछेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ। अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना, ये हम साइकेट्री में भी सबसे पहले कहते हैं, वर्क ऑन मी। अगर आप पहले से खुद से आपका फीडिंग चल रही है, आपके पास देने को जब होगा। आप खुद क्या चाहते हैं आप अपने पार्टनर्स को बताएं। अगर आप मिड एज में, शादी नहीं है, अपने माँ बाप को बताएं, भाई बहन को बताएं कि मैं ये चाहता हूँ, मुझे ये करवा दो। अगर आप वो कर जाएंगे तो आप सारे काम करेंगे जो आपको पसंद नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप वो नहीं कर रहे और आप दूसरे कामों की तरफ प्रेशराइज हो रहे हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, ये काम करना है, वो काम करना है, ये करना है, और आप अपने ख्वाब ही तोड़ के बैठे हुए नहीं हो रहे, यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। तो मिडिल एज में आपको सबसे पहले चाहिए कि आप अपनी बेसिक चीज़ों को रिकॉग्नाइज करें और उनको करना शुरू करें, चाहे वो आप खुद करें, चाहे वो दूसरों की हेल्प लें। बिल्कुल। यहाँ तो फिर भी हालात थोड़े ख़राब है आयशा,
बाहर अगर आप बता देना किसी को मैं ये चाहता हूँ, लोग उसको पैसे देके भी मदद करते हैं फंडिंग यार। इतनी आसानी से आपको मिलती है, आप अपना आइडिया शेयर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी डॉक्टर वजाहर, आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग, यहाँ पे भी अगर करने वाला इंसान हो ना, अब जैसे आप कह रहे हैं कि बाहर की दुनिया में ज्यादा चांसेस है, तो वो लिंक बना लेगा, वो किसी ना किसी तरह से उन चीजों को एक्सप्लोर कर लेगा। करने वाला होना चाहिए, बिल्कुल करने वाला। अभी एक वीडियो मैंने देखी कि एक मिडिल एज खातून ने वहाँ पे कॉफी शॉप खोलने का उसका शौक, जब उसने सब कुछ कर लिया, उसने कॉफी शॉप खोली। जब उसने कॉफी शॉप पहले दिन स्टार्ट की तो 200 कस्टमर्स उसके, और वो सारे उसके फ्रेंड्स उसको बगैर बताए क्यों में लगे हुए कॉफी खरीदने आए हुए। और ये होती है सपोर्ट अपने फ्रेंड्स, इसको कहते हैं सपोर्ट। और उसमें कुछ लोग डेली भी आएंगे आगे जाके, तो ये एक एक्चुअली एक बहुत मिली जुली कैफियत में मजा आता है। आप इंडिविजुअल होकर अगर आप करेंगे तो आप फेल भी हो सकते हैं। हमारे दोस्तों को चाहिए कि हम अपने अतराफ को देखते रहें कि चल क्या रहा है, लोग मुझे मदद करें, लोग इनको करें, आपको करें। देखिए ज़िंदगी बहुत मज़े की है। और फिर आखिरी जो मेरे बात इन्होंने कहा था ना कि देने का मज़ा अपना है, ठीक। जब आप लोगों को हेल्प करते हैं, चीज़ें देते हैं, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली हॉस्पिटैलिटी पैदा होती है, जो डिप्रेशन को अल्टीमेटली मारती भी है। बिल्कुल यही ना, खराब करके आपको कैसा लगता है? बिल्कुल ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग्स आती हैं, आपको लगता है अल्लाह मुझे भी देगा, ठीक है। तो ये ग्रेटिट्यूड देता है, बिल्कुल सीरियसली देता है। जो ये गिविंग वाली आपने बात की है ना, ये एक ऐसी चीज़ है कि जब आप यंग होती हैं, जब आप इमेजिन करें अपना टाइम कॉलेज यूनिवर्सिटी, हमेशा कोई एक दो फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो नहीं खाना या कोई चीज़ अफोर्ड कर पाते हैं, फिर पूल होता है, राइट। सो वो हम सोचे समझे बगैर करते हैं, उस वक्त हम देते हैं विदाउट थिंकिंग कि बाद में क्या होगा। मुझे लगता है जब ये मिड लाइफ की एज में हम आते हैं, हम कहते हैं कि नहीं हमारे लिए क्या बचेगा, सो वो वाला जो इम्पल्स नेचुरली हम में था उसको वापस लाना है, खूबसूरती खत्म कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है, जिससे मैंने स्टार्ट में बात की थी कि मिडिल एज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में यही है, सेविंग। गरीब मुल्क की यही पहचान होती है कि उनको अपने फ्यूचर का हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है। और मैं आपको एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि अब देखने वाला इंसान होना चाहिए, एक्सप्लोर करने वाले अगर आप हैं तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं फंडिंग जो आपको देती हैं। आज ही मैं अपने शो में शुरू में शारमीन उबैद का ये एक प्रोजेक्ट शेयर कर रही थी, जिसमें विमेन होनी चाहिए फिल्म मेकर, सिंध से उनका ताल्लुक होना चाहिए या फिर बलूचिस्तान से, और उनको लाइक अच्छा खासा 10 मिलियन का अमाउंट मिलेगा जस्ट फॉर द फंडिंग फॉर अ मूवी। सो अगर आप अपनी फील्ड में, मैं कहती हूँ, एक्सप्लोर करते रहें, जितने एवेन्यूज किसी से बात करते हैं उससे पूछें, करने वाला इंसान हासिल कर लेगा। You can find it, अगर आपका ट्रूली कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहते हैं, आपको हेल्प करने वाले मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पूरी बात हम करते भी तो नहीं है ना, अंदर ही अंदर ख्वाब रख के रह जाते हैं। तो लोगों को चाहिए कि लेना देना खुले दिल से करें, इससे बड़ा फ़र्क होता है। और मिडिल एज क्राइसिस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप चीज़ों को जमा करना शुरू कर देते हैं, बस यहाँ से आप निकलें। आप थोड़े थोड़े खर्चे करते रहें, ठीक है, आप छोटी मोटी शॉपिंग करते रहें, आप हफ्ते में एक टी शर्ट अपने लिए लेते रहें, लाजमी अपने आप को ट्रीट्स दें। हाँ जी, सलोन जाते रहे, ठीक है ना। अब हर हफ्ते न चले जाना खवातीन को। मैं तो इस शो के बाद ही जा रही हूँ। अच्छा, कोई इसी तरह की कोई टिप देना चाहेंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट जाने का टाइम हो गया है। एनी टिप जो आप दे रहे हैं इसी को जरा बस अपने अंदर का बचपना ना मारे, बचपना हमेशा रहेगा तो आप हमेशा डिलाइटेड रहेंगे। छोटी छोटी शॉपिंग्स करते रहें, जो दिल करे खा लें, ये ना सोचे कि मैं कल खाऊंगा, आपको नहीं पता कल क्या है। जो सेल लगी हुई आपने कहा वाह ये चीज़ लेनी है, ले लें। ये छोटी खुशियों से जो आप अपने आप को नरिश करते हैं, आप बहुत बड़ा घर बना के शायद ना कर सकते, जिसमें आप पूरी जिंदगी हार्ट पेशेंट बन जाते हैं सोच सोच के। और दूसरी बात, सुबह उठ के जब निकलते हैं तो किसी एक दर्दमंद इंसान को कुछ ना कुछ दे दे, like you said, हाँ, ताकि दिल खुला रहे। दिल खुला रहेगा, फिर आप देखिए अल्लाह ताला नवाजता भी है, आप खुश भी रहते हैं। और मिडिल एज कभी भी आपके लिए कोई इतना हॉरिबल फेस लेके नहीं आएगी। आप उनको कॉपी करें जो बूढ़े होके भी खुश हैं। बिल्कुल, कैसे कैसे सिस्टम में लोग हैं, उनको कॉपी करें, उनको देखिए करते क्या रहे हैं, and then follow them. Inshallah ta'ala you'll be happy for the rest of your life. Absolutely beautiful. Imran, what is your funda for midlife tackling? जैसे भाई ने फरमाया कि अपने अंदर का बच्चा जिंदा रखें। मेरे अंदर है बच्चा, सही है, और मेरी वाइफ, हम आपस में जब बात कर रहे होते हैं तो हम कहीं से अपनी एज के नहीं लग रहे होते। और कई मरतबा लाइक कहीं बाहर बैठ कर के हम खाना खा रहे हैं और हम इस तरह की बातें करने लगते हैं, तो हम कहते हैं कि यार तुम भी थोड़ी सी मशहूर हो, मैं भी ठीक ठाक मशहूर हूँ, किसी ने देख लिया तो जूते मारेंगे कि ये हरकतें कैसी कर रहे हैं। बट हु केयर्स, इन दी एंड हमें साथ रहना है, सही है ना। सो अपने पैशंस। अच्छा, एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं कहूँगा वो ये कि डिस्कस।
either with your friend Yes. or your senior, अपने अंदर ना रखें. Yes. If you are feeling something wrong, discuss. बच्चे होते हैं ना, जब हम यंग होते हैं, बच्चे होते हैं, हर बात बोल देते हैं. वो मुझे लगता है कि इस एज में आते हुए व्हेन यू थिंक अपने अंदर ना रखें. हाँ, अपने अंदर ना रखें. बहुत बहुत किसी से डिस्कस करें. कर ले. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत मज़ा आया. और मिड लाइफ क्राइसिस पे हमने सोचा था कि हम इसी तरह से आपसे बात करेंगे कि ये कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ इट्स अ थिंग. जब आप दूसरे को बताते हैं कि मिड लाइफ क्राइसिस से ये इंसान गुजर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट हो जाती हैं. तो जॉब क्यों छोड़ दी उसने, क्या हुआ एकदम मिड लाइफ क्राइसिस, एकदम से सेपरेशन क्यों हो गई किसी से, मिड लाइफ क्राइसिस. मगर एक बड़ी अच्छी सेइंग है, एंड आई लव दैट ऑथर, एलिजाबेथ गिलबर्ट उनका नाम है, और वो कहती हैं कि डोंट बी चाइल्डिश बट बी लाइक अ चाइल्ड. तो अपने अंदर का जो इंसान है उसको जिंदा रखें. जो ख्वाहिशात हैं, जैसे कि डॉक्टर वजाहत ने बोला, शर्ट खरीदनी है खरीद लें. हम ये नहीं कह रहे कि अपनी सारी आप जो है वो जितनी भी सेविंग्स है वो उड़ा दें, मगर सम परसेंटेज गिल्ट फ्री उसको इस तरह से इस्तेमाल करें, स्पेंड करें जैसे आप पहले किया करते थे.